अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समाम, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे सऊदी अरब ने मक्का मुकरमा के सिवा 31 मई से 20 जून तक तमाम मसाजिद खोलने का ऐलान कर दिया। 21 जून से पूरे सऊदी अरब से कर्फ्यू उठाने का फैसला कर लिया गया है। 21 जून से मक्का की मसाजिद में भी नमाज की इजाजत होगी। उम्रे और मस्जिद नबवी की जियारत पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सऊदी हुकाम के मुताबिक अभी तक हज से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं किया गया। तो ये बड़ी खबर, सऊदी अरब का मक्का मुकरमा के सिवा 31 मई से तमाम मसाजिद खोलने का ऐलान सामने आ चुका है। 21 जून से पूरे सऊदी अरब से कर्फ्यू उठाने का फैसला किया गया है और साथ ही साथ 21 जून के बाद मक्का मुकरमा की मसाजिद में भी नमाज की इजाज़त होगी। ऐसी इतलात सामने आ रही हैं। उम्रे और मस्जिद नबवी की ज़ियारत पर पाबंदी इस वक्त बरकरार है। अभी तक हज से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया गया। सऊदी हुकाम की जानिब से ये खबर भी सामने आ रही है। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि तैयारा हादसे के बराह रास्त जिम्मेदार PIA के सरबराह अरशद मलिक हैं। पायलट को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जा रही है। जवाब सफाई देने के लिए दुनिया में ही नहीं दिया जा रहा। हुकूमत सिंध ने तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए PIA की इंक्वायरी कमेटी को अरशद मलिक बचाओ कमेटी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। इमरान खान कहता था ना, कोरिया के अंदर कश्ती डूब जाती है, वज़ीर आज़म इस्तीफा देता है। भाई यहाँ कश्ती नहीं डूबी, यहाँ जहाज गिरा है, आपके इदारों की नालायकी की वजह से गिरा है। और इसमें PIA के जो सरबराह हैं जिम्मेदार हैं। जो ये तहकीकाती कमेटी बनाई गई है इसको ख़त्म करें। इस तहकीकाती कमेटी के अंदर पालपा का नुमाइंदा रखें, इंटरनेशनल जो पायलट्स की एसोसिएशन उसका नुमाइंदा रखें, इंटरनेशनल एविएशन की जो तंजीम है उसका नुमाइंदा रखें और एयरबस का नुमाइंदा शामिल करें। और ये बिल्कुल फेयर और इम्पार्शियल और ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बंद कमरों में नहीं होनी चाहिए जिस तरह माजी में रिपोर्टें दब जाती हैं। सिंध हुकूमत ने एक बार फिर लॉकडाउन को मजीद सख्त करने का इशारा दे दिया। वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने खबरदार किया कि कोरोना मरीजों की तादाद 10,000 तक गई तो सख्त लॉकडाउन कर सकते हैं। गवर्नर सिंध ने लॉकडाउन की दो टोक मुखालिफत कर दी। सिंध में कोरोना के मुसलसल बढ़ते केसेस, सूरत हाल बिगड़ने पर जियाली सरकार ने कराची को फिर पैक करने का इशारा दे दिया। समा से इंटरव्यू में वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह का कहना था कि केसेस की तादाद 10,000 तक गई तो सख्त लॉकडाउन कर सकते हैं। अगर वो 10,000 से ज्यादा पेशेंट वहाँ पे आ जाते हैं जो हम कैपेसिटी बना रहे हैं, तो फिर हमें सीरियस सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें। तो फिर जाहिर है एक मुकम्मल लॉकडाउन की तरह एक उस पर मीटिंग होगी। सोशल मीडिया पे या कुछ जगह पे ये भी चल रहा है कि जी सिंध गवर्नमेंट ये डिक्लेयर करके बहुत ज़्यादा डॉलर लेना चाहती। मुझे बताइए डॉलर देगा कौन? सिंध हुकूमत की वजाहतें एक तरफ, गवर्नर सिंध ने दो टोक अल्फाज में लॉकडाउन की सख्ती से मुखालिफत कर दी। लॉकडाउन से बेइंतहा नुकसान हो रहा है। सारी दुनिया अब वही बात कर रही है जो वजीर आज़म इमरान खान पहले दिन से कर रहे थे। इकोनॉमिक हिट बहुत बड़ी हम लेने जा रहे हैं और ये दुनिया भर में अब लॉकडाउन उठाने की बात हो रही है। लिहाजा किसी भी किस्म का लॉकडाउन मजीद अगर सिंध की तरफ जाते हैं तो मैं उसका साथ नहीं दे सकता। ईद की तातीलात का बस एक और दिन बाकी है। कारोबार खुलेगा या पाबंदियां मजीद सख्त होंगी? सिंध के अवाम बिलखुसूस कराची वाले सूबाई और वफाकी हुकूमतों के एक पेज पर आने के मुंतजिर हैं। कोरोना वायरस के इलाज के लिए क्लोरोक्विन के क्लिनिकल ट्रायल्स को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला हुआ है। मुआविन खुसूसी बराए से डॉक्टर जफर मिर्जा ने ट्वीट में बताया कि कोरोना वायरस के ट्रायल्स के लिए 10 ममालिक पर मुश्तमिल एग्जीक्यूटिव ग्रुप से मुलाकात हुई है। ग्रुप ने क्लोरोक्विन के क्लिनिकल ट्रायल्स को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया है। डॉक्टर जफर मिर्जा के मुताबिक क्लोरोक्विन के इस्तेमाल के बावजूद अब तक शरह अमवात में इजाफा रिपोर्ट हुआ है। और मारूफ अदीब और मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं सितारा इम्तियाज धात के सिवा कुछ नहीं, इसके लिए गर्दन नहीं झुका सकता था, इसलिए अवार्ड वसूल करने नहीं गया। हमेशा हुकूमतों के बजाय अवाम का साथ दिया। कभी मियाँ साहब, खान साहब या बीबी जिंदाबाद नहीं कहा। ये भी कहा अमजद इस्लाम अमजद से उनका क्या मुकाबला, वो अदीब नहीं शायर हैं। अताउल्ला हक कासमी लतीफ़े सुनाते हैं। इशफाक अहमद को सबसे बेहतरीन ड्रामा निगार करार दे दिया। नुमाइंदा समान नईम अशरफ बट को खुसूसी इंटरव्यू में उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। अदीब होते हैं बड़े अदीब, उन्होंने मशहूर कर रखा हो, लेकिन माहौल चाहिए और ये है, और अदीब का ये कुछ भी नहीं। मैंने मेरा ख्याल अपनी 2-3 बेहतरीन किताबें ग्वाल मंडी चौक में हमारी दुकान थी, वहाँ पे बैठ के लिखी। लोग कहते हैं जी अदीब की कदर नहीं, मुझे मेरी औकात से बढ़ के राइवलरी नहीं थी, मेरी नहीं थी,
दूसरों की थी। अगर आप साथ वाले कमरे में जाएं तो उसमें एक महात्मा बुद्ध का मुजस्समा है, उसके गले में 3-4 सरकारी अवार्ड जो मुझे मिले हैं मैंने उसके गले में लटकाए हैं, वो पत्थर के गले के, वो मेरे लिए नहीं है। ऐसे वैसों को भी मिल चुके हैं जिन्हें मैं समझता हूँ कि अगर उन्हें मिले तो फिर मैंने क्या करा। राइवलरी तो मुझे तब होगी जब मैं किसी को अपना मद्दे मुकाबल समझूं। जो मेरे मद्दा थे, मेरे बुजुर्ग थे, उन तक ऐसी बातें कही गई जो टोटली लव और झूठ थी। उससे मुझे डैमेज भी हुआ, ख़ानदानी तौर पे भी हुआ, बाकी भी लिटरेरी तौर पे हुआ। और एट वन टाइम मेरे ख्याल आज से 15-20 दे ऑल्सो फेल्ट कि नहीं ये बात हमारे काबू में नहीं रही। 2-3 लोग तो हैं जिन्होंने माजरत की थी, वी वर रॉन्ग। एक साहब को मैंने कहा था, मैंने कहा कि यूँ गंदे कपड़े जो है ना वो चौक में नहीं धोते। मेरा तो एक आध गंदा कपड़ा होगा, तुम्हारी तो लॉन्ड्री खुल जाएगी, चौक भर जाएगा। मेरे जो हम असर लोग मसद असद मोहम्मद खान, मंजर हैं, इफ्तार आरिफ हैं, पहले फराज थे बड़े, ये बड़े लिखने वाले हैं। हम जिस तरह अमजद हैं। अच्छा, आपने अगर फीड करना है तो फिर आप ही बात कर लें। उनके साथ मेरी कोई, अमजद के साथ भी मेरी मतलब इनके साथ कोई मेरा है नहीं, क्योंकि जो हों एक पाए के उनके साथ आपने क्या हासिल किया या उनके साथ क्या आपने लड़ाई मोल लेंगे। जो बहुत उससे निचली सतह पर जिंदा है और वो भी वहीं पे दर्जे होते हैं ना, चौपाए होते हैं सारे। कुछ गधे होते हैं, कुछ खच्चर होते हैं, कुछ घोड़े होते हैं, कुछ अरबी घोड़े होते हैं। पाकिस्तान आर्मी के एक साहब ने कहा इंटेलिजेंस के, उन्होंने कहा जी आपका काम नाम जो है ना आप बहुत काम आते हैं। कहने लगे कि हम जब वो गैर मुल्की जासूस पकड़ते हैं उसको सब कुछ आता होता है, सारे कलमे आते होते हैं, नमाज़ें आती हैं। एकदम हम पूछते हैं कि मुसलसल हुसैन तारड़ को जानते हैं, अगर वो कहता नहीं, हम कहते हैं ये पाकिस्तानी। पिछले साल मिला क्या है सितारा इम्तियाज़, मैंने नहीं किया। वहाँ पे कोई भी गवर्नर साहब हो, वो ऐसे लायक फायक गवर्नर तो होते नहीं, तो मैं उसके सामने सर झुकाऊँ यूँ करके। एक धात के लिए तावला कास्ट में सब फ़र्क होता है कुछ नस्लों में, तो एक नस्ल का सवाल जो है एक बंदे से करे, दूसरी नस्ल जो है वो और ही नस्ल है उससे और करे। और ये समझ लें कि मैं कभी मोहब्बत के बगैर रहा ही नहीं। मेरा पहला सफ़रनामा छपा तो बहुत सारे लोगों को इसमें लड़कियां बहुत, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि इसमें इतराज़ वाली कौन सी बात। मेरी कामयाबी के पीछे बहुत सी औरतों का, दैट इज़ लाइफ। चेयरमैन पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर असद खान कहते हैं डिफेंस की सड़कें कुछ जगह से बहुत तंग हैं, क्रॉसिंग्स पर स्पीड ब्रेकर बनाने की ज़रूरत है। वाकई सड़कें वगैरह ऐसी प्लान्ड हैं कि एक्सीडेंट्स प्रोन हैं, चूँकि क्रॉसिंग्स ऐसी हैं जिसमें जहाँ कोई साइनेज नहीं है, कुछ नहीं है, तो जिसके लोगों को एहसास नहीं होता और तेज़ ट्रैफिक जो है वो क्रॉस करती है और एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो डिफेंस वालों को ये देखना है कि अपनी सारी सड़कों का निज़ाम पे देखें, जहाँ मेजर ट्रैफिक आ रही है और जहाँ इनकी क्रॉसिंग्स आ रही हैं उधर उनको एक तो स्पीड ब्रेकर्स, कुछ जगह हैं कुछ जगह नहीं है, बस स्पीड ब्रेकर्स इंट्रोड्यूस करें और प्लस साइनेज करें। तो आपने सड़कों को तंग किया, बहुत जगह इतनी नैरो स्ट्रीट्स हैं, इतनी नैरो रोड्स हैं कि अगर किसी के घर में 10 गाड़ियाँ भी आ जाएँ या कोई दावत हो जाए या कोई फौतगी हो जाए तो पूरी सड़क ब्लॉक हो जाती है। डिफेंस से मेंबर कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी कहते हैं डिफेंस के रिहायशी सिग्नल्स का ख्याल नहीं करते, कानून तोड़ने में अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। सिर्फ इशू जो है एटीट्यूड का, अप्रोच का है। यहाँ डिसिप्लिन नहीं है। वेल ऑफ लोग यहाँ पे रहते हैं, बासार लोग रहते हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ टाइप के हर किस्म की डेमोग्राफी के लोग हैं यहाँ पे, बिजनेसमैन भी है, ब्यूरोक्रेट भी है, जुडिशरी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। मगर इशू सबसे बड़ा डिफेंस में जो है अप्रोच का है। हमारी अप्रोच सही नहीं है। हम जो है अपनी पावर का इज़हार करना चाहते हैं, हम अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो है ना ये हादसा भी होते हैं। हम डिसिप्लिन में नहीं हैं, हम इंटरसेक्शन के ऊपर, ट्रैफिक लाइट के ऊपर रुकना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम ये समझते हैं हम तो ओवर द लॉ हैं, हम लॉज को फॉलो नहीं करते। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून पर किसी का कोई दबाव नहीं, पार्टी नवाज शरीफ की रहनुमाई में चल रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मियाँ साहब जब चाहेंगे मरियम नवाज भी मुतहर्रिक हो जाएंगी। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद ने इस्टेब्लिशमेंट से राबतों का सवाल किया तो जवाब में बोले नून लीग का इस्टेब्लिशमेंट से कोई राबता नहीं। ख्वाजा आसिफ ने पार्टी में धड़ेबंदी का भी एतराफ़ कर लिया, कहा सियासी पार्टी में धड़ेबंदी होती है। दबाव नहीं है, पार्टी जो है बिल्कुल फंक्शन कर रही है और मियाँ नवाज शरीफ साहब की हिदायत पे फंक्शन कर रही है। हम हर जो लम्हा बलम्हा में जो भी फैसले जो है इम्पोर्टेंट लिए जाते हैं
کو میاں صاحب کے جو کو اعتماد میں لے کے ان سے رہنمائی لے کے جو ہے کیے جاتے ہیں. مریم نواز بھی ایکٹیو ہو جائیں گی جب بھی میاں صاحب چاہیں گے. یہ پالیسی جو ہے یہ میاں صاحب مرتب دیتے ہیں, جب بھی وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں گی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایکٹیو ہیں. میں جو ہے وہ پارٹی قیادت کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہیں, لیکن میاں صاحب کا جو رول ہے وہ بالکل 100% جو ایک رہنما کا, ایک قائد کا جو رول ہوتا ہے وہ مکمل طور پہ اس کو ادا کر رہے ہیں. ہم ہر امپورٹنٹ فیصلے کی توثیق جو ہے وہ میاں صاحب سے کرواتے ہیں. خواجہ صاحب یہ چیم گوئی ہے کہ شہباز شریف کی پالیسی پہ اب آپ عمل کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی سیٹنگ چل رہی ہے. ہماری کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ نہیں ہے, قطعی طور پہ نہیں. کہ میں ذاتی طور پہ تو اپنا تو آپ کو 100% یقین دلا سکتا ہوں, اور میری پارٹی کا بھی کوئی رابطہ نہیں ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. مسلم لیگ نون میں فائیں کہ دھڑے بندی بنی ہوئی ہے, یہ سیاسی پارٹی ہے, سیاسی پارٹیوں میں دھڑے بندی ہوتی ہیں.